नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो एक सवाल के ऊपर है। दीक्षित जी ने मुझसे सवाल किया कि सर, अगर पत्नी पैसे लेने के बाद सेकंड मोशन की स्टेटमेंट के टाइम पर तलाक देने से मना कर देती है तो हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ, इस टॉपिक पे एक वीडियो बनानी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने ऐसी परेशानी आती होगी। तो चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल डाइवोर्स से तलाक लेने के लिए आपके दो मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन के टाइम पे आपको बताना होता है कि आपके बच्चे हैं तो बच्चे किसके पास रहेंगे, और परमानेंट एलिमनी दे रहे हैं तो कितनी देंगे और कैसे देंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर आपने अपनी पत्नी को कस्टडी भी दे दी है या कस्टडी के बारे में भी आपने डिसाइड कर लिया हो और एलिमनी भी डिसाइड कर ली है, उदाहरण के लिए 5 लाख 10 लाख जो भी आप दे रहे हैं वो आपने फर्स्ट मोशन के टाइम पे अगर दे दी है, तो सेकंड मोशन के टाइम पे जब आप दोनों पति पत्नी अपेयर होते हैं तो वहाँ पे पत्नी आपसे या पति अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लेता है। पत्नी आपसे तलाक नहीं देना चाहती, वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लेती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आमतौर पर कोर्ट जो है आपकी तलाक की जो आपने अर्जी लगाई है उसको खारिज कर देते हैं, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स से तलाक तो आपकी दोनों सहमति पर ही मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में केरला हाईकोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास किया है। उसी लैंडमार्क जजमेंट के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आपके और दीक्षित जी का जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। केरला हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई। एक पति पत्नी जो क्रिश्चियन थे, उन्होंने इंडियन डाइवोर्स एक्ट के तहत म्यूचुअली डाइवोर्स लेने के लिए अप्लाई किया, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बच्चा जो है वो पत्नी के पास रहेगा और पति जो है पत्नी को 10 लाख रुपए देगा। जिसके बाद फर्स्ट मोशन के टाइम पे पति ने 2 लाख रुपए दे दिए, और जब मीडिएशन हुआ तो मीडिएशन के टाइम पे सेकंड मोशन से पहले ही उसने 8 लाख रुपए और दे दिए। यानी पति ने 10 लाख रुपए भी पत्नी को दे दिए, और उसके बाद बच्चे की जो कस्टडी उसने पत्नी को देनी थी वो भी दे दी। और जब सेकंड मोशन का जब टाइम आया तो पत्नी ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली, मतलब कि तलाक देने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तलाक नहीं देना चाहती, अपनी जो मैंने कंसेंट फर्स्ट मोशन के टाइम पे दी थी वो मैं अपनी विड्रॉ करती हूँ। इसके बाद फैमिली कोर्ट ने आमतौर पर जो होता है उनकी जो पिटीशन थी, उनकी जो अर्जी थी तलाक लेने की, उसको जो है खारिज कर दिया। इसके बाद पति हाईकोर्ट गया, केरला हाईकोर्ट गया, और जब केरला हाईकोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया इस मामले में, केरला हाईकोर्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2E का हवाला देते हुए यह कहा कि प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन है यानी लेन देन है तो वह एक एग्रीमेंट माना जाएगा, और एग्रीमेंट होने के बाद एक दूसरे से वो दोनों पार्टी भाग नहीं सकती हैं। तो केरला हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ये कहा कि एग्रीमेंट हो गया है, और एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं उनमें से एक पार्टी अगर सारी शर्तें पूरी कर रही है तो दूसरी उस एग्रीमेंट से भाग नहीं सकता। इस मामले में हस्बैंड ने सारी शर्तों को पूरा किया। 10 लाख रुपए पत्नी को देने थे, 10 लाख रुपए भी दिए, और उसके बाद जो बच्चे की कस्टडी पत्नी को देनी थी उसने बच्चे की कस्टडी भी पत्नी को हैंडओवर कर दी। जिसके बाद पत्नी ने सेकंड मोशन के टाइम पे अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली। तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि यह बहुत गलत है, और हाईकोर्ट ने गंभीरता से इस मामले को लेते हुए जजमेंट पास किया, और हाईकोर्ट ने पति के फेवर में फैसला दिया और पति को तलाक दे दिया। जो फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन था उसको ख़त्म कर दिया। इस जजमेंट से पति का मनोबल बढ़ेगा। जो पति इस बात से डरते हैं कि फर्स्ट मोशन के टाइम पे पेमेंट दे देते हैं, पत्नी को परमानेंट एलिमनी दे देते हैं, और सेकंड मोशन के टाइम पे वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लेती है, तो उनका क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी दी गई ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।